लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसआईआर से जुड़े कार्य के दबाव में एक बीएलओ ने हुगली नदी में छलांग लगा दी। समय रहते नाविकों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। फिलहाल उनका इलाज बैरकपुर के बीएन बोस सब डिविजनल अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद काइमुद्दीन बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र के 138 नंबर भाग में बीएलओ के रूप में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि एसआईआर फॉर्म अपलोड करने की अंतिम तिथि होने के कारण वह भारी मानसिक दबाव में थे। प्रधानमंत्री मोदी के 131वें मन की बात कार्यक्रम पर आज पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के सभी विचार पसंद आए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश को कैसे बदल सकती है। दुनिया ने भारत की प्रतिभा देखी है, इतने सारे विदेशी मेहमान आए, एक तरफ भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को क्या बना दिया है, जनता आपको इसका जवाब देगी। तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए, कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है? हर जगह हारते हैं। अब भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। झारखंड में पलामू में मॉब लिंचिंग की एक घटना सामने आई है। जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मृतक की पहचान कोकरसा निवासी पवन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शनिवार देर रात पवन कासियाडीही गांव गया हुआ था। ग्रामीणों ने उसे बैटरी चोरी के शक में पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर उसे बंधक बना लिया, फिर जमकर पिटाई की। पुलिस मौके पर पहुंची और पवन को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल पवन को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज झारखंड में देवघर के द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और झारखंड की खुशहाली की कामना की। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे अडानी ने गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाज से विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि बाबा धाम में पूजा करने की उनकी पुरानी इच्छा आज पूरी हुई है। अडानी बाद में पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 2,400 मेगावाट के पावर प्लांट को देखने गए। ओडिशा होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में पर्यटन निधि में 25% की वृद्धि और घोषित नई पहलें राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े इस संगठन ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा प्रस्तुत बजट ओडिशा के आर्थिक विकास में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के बढ़ते महत्व को मान्यता देता है। बजट में घोषित उपाय ओडिशा को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में तेजी लाएंगे और साथ ही इसकी समयबद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा करेंगे। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन ने बताया है कि जमीनी कार्य और मतदाता सूचियों की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने का काम पूरा होने के बाद 1 अप्रैल से मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन शुरू होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए गोपालन ने कहा है कि आगामी चुनाव से पहले सुचारू और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों की रूपरेखा तैयार करने सहित सभी तैयारियां राज्य भर में चल रही हैं। उन्होंने कहा, तैयारी के चरण में आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्रों के अधिकार क्षेत्र को तर्कसंगत बनाना, चुनावी क्षेत्रों की समीक्षा करना और रसद संबंधी चुनौतियों का समाधान करना शामिल है, ताकि संशोधन प्रक्रिया को सभी जिलों में कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 30 क्षेत्र से जुड़ा कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ विदेशी छात्र छात्राएं सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।